आकाश में नहीं मरेगा, पृथ्वी में मरेगा, तो कहा मेरी जंगा पर है। और तुमने क्या कहा था कि 84 लाख योनि में जितने भी जीवात्मा उनसे नहीं मरेगा। मैं 84 लाख योनियों में नहीं, मैंने ब्रह्मा को प्रकट किया है, ब्रह्मा ने मुझे प्रकट नहीं किया। और क्या कहा था तूने, याद कर, सब बातें भगवान को पूछ रहे हैं कि तू ना जीवित वस्तु से मरेगा ना मृत वस्तु से। तो नाखून हमारे जीवित भी नहीं और मृत भी नहीं है। आप देखें नाखून को काटे तो आपका दर्द नहीं होता ना, बाकी कहीं हिस्से में ब्लेड मारिए खून निकल जाएगा। लेकिन जीवित भी है मृत दोनों, क्योंकि हफ्ते भर बाद फिर उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या है कि न जीवित वस्तु न होगा। तो क्या कहा, न मैं मनुष्य हूँ और ना ही पशु। मैं क्या हूँ, नरसिंह। मैं आधा सिंह हूँ और आधा मनुष्य, मैं हूँ नरसिंह। और तूने और क्या कहा था कि 12 महीने में नहीं मरेगा। तो हमने तेरे लिए अलग से महीना मनाया, मल मास। तो देखिए तेरे लिए 13वां महीना मनाया। और फिर क्या है कि भगवान ने उसके वक्षस्थल को फाड़ा, और फिर क्या उसकी आंतड़ी को अपने गले में लपेट लिया। क्रोध करने लगे भगवान, मार दिया तो बहुत जैसे सिंह गर्जना करते हैं। अब सब देवी देवता बड़े भयंकर मतलब भयभीत हो गए कि बोले इसको पहले तो ये हिरण्यकशिपु था, ये तो किसी तरह से तो स्वयं भगवान इनको कौन शांत करे। तो माता लक्ष्मी के पास गए कि अपने पति को शांत करे। तो लक्ष्मी ने कहा अरे अभी देखो कैसे हम इनको शांत करते हैं, हमारा कहना कैसे नहीं माने। जैसे लक्ष्मी जी गई तो ऐसी गर्जना करते लक्ष्मी सीधा भागी बैठ लोग में जाके रुकी हो। अरे हमारे बस के नहीं, पता नहीं कैसा आज इन्होंने रूप रख लिया। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी शिव जी भी पीछे हट गए। तो क्या गुरु क्या है, ओम अज्ञान तिम्रांधस्य। गुरु क्या है कि वो जानता है कि क्या करना है। गुरु कोई भी मतलब आपके शिक्षा गुरु कुछ भी, वो समझाएंगे आपको किस ढंग से करना है, क्या करना है। जैसे मतलब कि मेरे पे मतलब बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि मुझे ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेरे गुरु कृपा है। जो भी कह लीजिए कि हर शंका का समाधान उनको पता है कि प्रभु जी दे देंगे। जहाँ कहीं नहीं मिलेगा प्रभु जी को फोन करो। अब यहाँ से नहीं बाहर से भी मेरे पास फोन आते हैं। तो क्या कि केवल ही गुरु कृपा, हमारा कोई इसमें कुछ नहीं है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। तो आपको ये ढंग से करना है, उस ढंग से करना है। तो क्या है कि नारद ऋषि ने बुद्धि लगाई। क्या बुद्धि लगाई, जब देखा सब तो भाग गए, शिव जी चले गए, ब्रह्मा जी भाग गए, उन्होंने तुरंत आगे क्या कर दिया, प्रहलाद को कर दिया। गुरु के अंदर बुद्धि होती है। तो जैसे प्रहलाद को देखा तो नरसिंह देव शांत हो गए और नरसिंह देव की स्तुति कर रहे हैं वापस, नमस्ते नरसिंहाय, वो स्तुति कर रहे हैं। तो जब प्रहलाद को देखा तो नरसिंह देव के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे, भगवान रोने लगे। ये मेरे पुत्र मुझे क्षमा कर देना, भगवान क्षमा मांग रहे हैं, मुझे क्षमा कर देना, मुझे देर हो गई आने में, तुमने इतना कष्ट केवल मेरे लिए सहा। भाई नहीं करें हम भक्ति है ना, लेकिन इतना कष्ट केवल तुमने मेरे लिए सहा। ये तुमको क्या क्या नहीं कहता, तुमको तेल के कढ़ाई में डाला, तो क्या तुम मुझे क्षमा कर। भगवान रो रहे हैं और गोद में बैठा कर प्रहलाद महाराज को। और पशु का काम क्या, पशु आप देखें जैसे गाय अपने बच्चों को कैसे प्रेम करती है, कैसे करती है, चाट करते हैं। तो भगवान पूरी लीला करते हैं, यानी कि मैं भगवान हूँ, भगवान चाट रहे हैं उनको। प्रहलाद महाराज जैसे सिंह अपने जीव से चाट रहे हैं, पूरे देह को उन्होंने चाटा। अब नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं कि पुत्र क्षमा करना। आप देखें जब गाय का बच्चा दूध पीता है तो थन में मुंह मारता है। तो थन में क्यों मुंह मारता है, कि जिससे दूध आएगा, ऐसा नहीं। वो जब थन में मारता है तो गाय के अंदर प्रेम प्रकट होता है कि मेरा बच्चा, जैसे आप लोग भी बच्चे अपने पाले, तो जब आप स्तनपान करें तो कई बार बच्चा जब काटता है तो माँ को अच्छा लगता है, उसमें कष्ट में भी उसको प्रेम आता है। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज भी वहाँ पर उनके नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं, भगवान के भी नेत्रों से अश्रु, दोनों रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे कितने कृपालु, मुझ असुर के ऊपर भगवान ने कृपा करी। और इधर नरसिंह देव क्या है कि वो क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे आने में देर भी है। भगवान क्या है कि क्षमा मांग रहे हैं। और इससे प्रहलाद महाराज को उन्होंने स्थापित किया, राजगद्दी पे बैठा। तो भक्त का काम क्या है, भक्त किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। तो प्रहलाद महाराज कहते कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी जैसे भी थे, लेकिन आप उनको कृपा करके अधोगति मत दीजिए। वो कहते कि अधोगति मतलब इतना पिताजी ने उनको कष्ट दिया, हम जैसे लोगों तो पिताजी कुछ बोल रहे हैं, एक चांटा मारते तो मन में सोचेंगे जैसे कभी तो बदला लेंगे,
है ना, द्वेष हो जाता अपने घर वालों का। लेकिन प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट मिलने के बाद भी वो कह रहे मेरे पिताजी को आप क्या करना उच्च गति। तो प्रहलाद से भगवान ने कहा कि जो मेरे हाथों से चाहे वो मरे या कुछ भी हो, उसकी तो मुक्ति होती ही होती है। अगर कोई मरता है तो ठीक है, और कोई मेरा भक्त है तो उसकी तो वैसी गलती अच्छी होती है। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुमको ये वरदान देता हूँ केवल तुम्हारे कारण की आने वाली जितने भी तुम्हारी पीढ़ियां, मैं उनको अब नहीं मारूंगा। तो प्रहलाद महाराज को वरदान दिया कि चाहे कितना भी बड़ा असुर क्यों हो जाए, मैं उसे मारूंगा नहीं। तो भगवान ने उनको बैठाया गद्दी पर, प्रहलाद महाराज ने अपना राजपाट चलाया। तो एक बार वो दत्तात्रेय जी से मिले।